everyone, welcome back to Corporate Saheli Honey and Tech. Today we are starting Power BI exam ready questions day 1. I'll teach you each important questions and explain it with the practical and real life example, how Power BI works in real projects, and I'll give you the example of how to give the answer of the question logically. Okay. So first is the first question Power BI asks for what is the import mode. Here is you can import the data in a Power BI memory. For example, I have a loan disbursal data for last 3 years in Excel or SQL. I just imported once, refresh daily and reports run very fast. This is most commonly used question. Second question is asked on what is a direct query. So you can load the data through different mode. Okay, you can, one is import the data, आप कोई भी data को import करते हो और analysis करते हो. One is live transactions data of today's loan, जहाँ पे आपका live transactions change होता रहेगा directly through SSAS और another Power BI data set. ये मोस्टली एंटरप्राइज सेटअप्स में होता है जब आप कॉर्पोरेट में, आपके कॉर्पोरेट में एंटरप्राइज लॉगिन लिया होगा. इसके लिए डिटेल में हम दूसरे वीडियो में समझते हैं, बट ये क्वेश्चन आता है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, पावर क्वेरी किस तरह के एग्जाम्पल के लिए यूज़ होता है. जैसे कि आप डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो, डेटा टाइप्स को टेक्स्ट टू डेट में कन्वर्ट कर सकते हो, स्प्लिटिंग फुल नेम इनटू फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कर सकते हो, फिल्टरिंग रिजेक्टेड लोन केसेस, रिप्लेसिंग नल वैल्यूज विद ज़ीरो. तो ये सारा डेटा प्रिपरेशन का पार्ट है जो क्रिटिकल है फॉर द रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन रिमूव कॉलम्स एंड रिमूव अदर कॉलम. सो रिमूव कॉलम में आप सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स डिलीट कर सकते हो एंड रिमूव अदर कॉलम में आप सिलेक्टेड कॉलम को रख के अलग नेक्स्ट कॉलम जो है आप डिलीट कर सकते हो. दैट्स अ की डिफरेंस बिटवीन रिमूव कॉलम एंड रिमूव अदर कॉलम. ये नाम से भी आपको समझ में आ जाएगा. Next question is, what is query folding? Query folding means Power BI pushes transformation back to the data source. एक एग्जाम्पल के साथ अभी समझते हैं. If my SQL table has 10 million rows and I apply filter like loan amount greater than 1 lakh. So Power BI tells SQL to filter first instead of loading all rows. तो ये जैसे आप Excel में कोई भी एक डेटा को greater than 1 lakh के लिए आप फिल्टर करते हो, वैसे आप Power BI में भी फिल्टर कर सकते हो. उसको कहते हैं क्वेरी फोल्डिंग. ओके, एग्ज़ाम टिप में हमेशा याद रखना, पावर बीआई में आप पहले क्लीन डेटा लोड करके उसको क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए, फिर आप डेटा पे वर्क कर सकते हो. व्हाट इज स्टार स्कीमा? स्टार स्कीमा इज अ हाईलाइटिंग अ क्रिटिकल फील्ड्स. लाइक अगर समझो मेरे पास एक लोन डिसबर्सल का डेटा है, सो आप फैक्ट लोन, कस्टमर डायमेंशन, डेट ऑफ डिसबर्समेंट, ब्रांच कौन सी ब्रांच से डिसबर्स हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट दिया है. सो की फीचर्स जो आप हाईलाइट करते हो, दैट इज कॉल्ड स्टार स्कीमा. नेक्स्ट इज वो डेटा मॉडलिंग का पार्ट है. नाउ नेक्स्ट समझते हैं, व्हाट इज रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज. रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज इज 1 to 1. जैसे आप वी लुकअप करते हो, एक्स लुकअप करते हो. सो एक कस्टमर का बहुत सारा रिकॉर्ड, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी ब्रांच है, उसका सिबिल स्कोर क्या है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज. वर्ड्स टेक्निकलिटी जार्गन डिफरेंट है, बट आप रियल लाइफ में वही चीज़ें यूज़ करते हो, आपको सिर्फ वर्ड समझना है. व्हाट इज क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन? सिंगल डायरेक्शन जहाँ पे एक ही रोज फिल्टर होगा सेफ, और बोथ डायरेक्शन जहाँ पे आप दोनों वे से आप मैपिंग कर सकते हो. जैसे आपके पास दो शीट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, तो आप क्रॉस फिल्टर डायरेक्शंस का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स. कैलकुलेटेड कॉलम रो को कैलकुलेट करता है, और मेजर्स मतलब आप पूरी एंटायर शीट पे आप फॉर्मूलाज लगा सकते हो. दैट्स द डिफरेंस. डेक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज है जहाँ पे आपको सम वर्सेस सम एक्स समझना है. सम जो आपको वैल्यूज़ ऐड करता है एंड सम एक्स कैलकुलेट रो बाय रो. जैसे कि इफ़ EMI इज इक्वल टू लोन अमाउंट इनटू रेट, तो आपको सम एक्स के हिसाब से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. कैलकुलेट ये एक्चुअली डेक्स का एक हार्ट है जिससे आप आपके सारे फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हो. यू कैन अप्लाई अ मल्टीप्लिकेशन फिल्टर, अप्रूव्ड लोन, कैलकुलेट लोन्स, तो लोन कैलकुलेट कर लेगा. इट्स लाइक अ जस्ट रनिंग अ फॉर्मूला इन द सिस्टम.
ओके, सो दिज आर द क्वेश्चंस जो क्रिटिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. I will just take you to the 10 question every day, so you will understand the words, technicalities you will understand, you can get ready for the questions. इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी अनदर 10 क्वेश्चन जहाँ पे आपको वर्ड से इंट्रोड्यूस करूँगी जो आपने प्रैक्टिस किया है, कौन से वर्ड्स ध्यान रखने, किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, वो आपको ध्यान में रहेंगे पावर बीआई के. अगर आपको आज का वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए जो पावर बीआई एग्ज़ाम देने के लिए प्लान कर रहे हैं. थैंक यू फॉर बीइंग विद कॉर्पोरेट सहेली. हैव अ प्लेजेंट डे अहेड.